तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगी जो देश ने कल देखी और ये तस्वीर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की। किस तरह से पत्थर तो बिखरे पड़े ही है, लेकिन किस तरह से आगजनी होती रही। ये देश को शर्मसार कर देने वाली जो तस्वीरें हैं वो दरअसल कल देश ने देखी। ये राज्य की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए वहां से भी कुछ इसी तरह की तस्वीर सामने निकल कर आई। मतलब ये हाल देश के अलग अलग प्रदेशों या राज्यों की अगर हम करें तो इसी तरीके की तस्वीरें सामने निकलकर आ रही थी। और ये तस्वीरें जो हैं वो कई सवाल खड़े कर रही थी। ये तस्वीरें ये सवाल खड़े कर रही है कि आखिर देश को जलाने की साजिश या फिर देश को बदनाम करने की साजिश आखिर कौन रच रही है। ये लोग जो पीछे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये दरअसल वो तमाम लोग हैं जो इस हिंसा में, जो इस पत्थरबाजी में दरअसल शामिल थे। जी हाँ, ये वो लोग जो अब सलाखों के पीछे है, क्योंकि योगी सरकार का, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कल जिस तरह से हिंसा हुई थी उसके बाद अब योगी सरकार का जो डंडा है वो चलना शुरू हो चुका है, जो कानून का डंडा है वो चलना शुरू हो चुका है। और ये सहारनपुर की तस्वीरें दरअसल आप देख रहे हैं जहां पर इतनी जो गिरफ्तारियां हैं वो हुई है। प्रयागराज की तस्वीरें माफ कीजिए ये है, और आपको बता दूं कि प्रयागराज से ही सबसे ज्यादा गिरफ्तारी हुई है। प्रयागराज में ही अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो एफआईआर है वो दर्ज की गई है। देखिए, और साथ ही साथ जो सर्वे है वो भी अब उन तमाम इमारतों का, उन घरों का वहां पर हो रहा है जहां जहां जो नाम सामने आए हैं। ये टीम आप यहां पर देख रहे हैं कि घर घर जाकर दरअसल वो सर्वे कर रही है कि कौन है देश को जलाने के पीछे, देश को बदनाम करने के पीछे। क्या बनाने की कोशिश हो रही है देश को? क्या तालिबान बनाने की कोशिश हो रही है? क्या सीरिया बनाने की कोशिश हो रही है? क्या हर शुक्रवार देश यूं ही डर कर रहेगा? क्या हर शुक्रवार को इसी तरह की जो हिंसा की तस्वीरें कल देश ने देखी, क्या इसी तरह की तस्वीरें सामने आएंगी? लेकिन नहीं, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो बिल्कुल नहीं, वहां पर ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि योगी सरकार जो है वो इसको लेकर खासी गंभीर नजर आ रही है। और एक्शन देखिए, एक्शन भी अब शुरू हो चुका है। ये जो एक्शन दरअसल हुआ है ये आप देख रहे हैं तस्वीरें, जो प्रयागराज में जो मास्टरमाइंड है, जो सामने आया है, ये दरअसल उसकी जो अतिक्रमण, जो अवैध निर्माण है उस पर ये बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है। और सिर्फ प्रयागराज की बात नहीं है, बल्कि कानपुर में हयात जफर हाशमी जो है उसके जो करीबी हैं उन पर भी ये बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है। ऐसे ही तमाम सवाल हैं, ऐसी ही तमाम तस्वीरें हैं, लेकिन आज के 5 के प्रहार के जो सवाल हैं वो हम यहां पर कर रखे हैं। सवाल नंबर 1 अगर हम यहां पर देखें तो हिंसा के आखिर कितने मास्टरमाइंड है? अलग अलग जगहों से जिस तरह से ये मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो रखे हैं, पहले हमने हयात जफर हाशमी देखा और अब हमने प्रयागराज का ये मास्टरमाइंड देखा, तो आखिर और कितने? दूसरा सवाल अगर हम करें तो दूसरा सवाल ये कि पत्थरबाजों का इलाज क्या यही है जो योगी सरकार कर रही है? तीसरा सवाल ये कि हिंसा में जो मौतें हुई हैं उनका जिम्मेदार आखिर कौन है? चौथा सवाल इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये कि क्या हिंसा, उपद्रव, आगजनी से ही हल निकलेगा? क्या यही देश में होने वाला है? देश को तालिबान, सीरिया, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा, यही बनाने की साजिश हो रही है। पांचवा और आखिरी सवाल ये कि कहां से रची जा रही है हिंसा की ये साजिश? ये तो छोटे छोटे मोहरे हैं, असली जो मछली है, जिस बड़ी मछली जो आप जिसे कहते हैं, वो आखिर कौन है? पर्दे के पीछे कौन सा मॉड्यूल काम कर रहा है, कौन सा डिजाइन काम कर रहा है? इन तमाम सवालों पर होगी चर्चा, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। एक नहीं, दो नहीं, आखिर कितने मास्टरमाइंड हैं हिंसा की साजिश के पीछे? देश के कई हिस्सों से एक दिन पहले भीड़ के हाथों हुई पत्थरबाजी की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। ये तस्वीरें सामने आने के बाद सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कौन कर रहा है? इन तस्वीरों के सामने आने के बाद सवाल उठ रहा है कि कहां से रची जा रही है हिंसा की ये साजिश? सवाल ये कि आखिर पत्थरबाजों के निशाने पर है कौन? उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में हुई हिंसा के बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाई, उपद्रवियों पर कार्रवाई की और साफ संदेश दे दिया कि जो भी हिंसा में शामिल रहा है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। कानून
लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तक कल की हिंसा में 230 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इनके विरुद्ध गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज हुए हैं तथा इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस बीच प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड बताए जा रहे जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ये बताया जा रहा है कि उसकी बेटी जेएनयू में पढ़ती है और हिंसा में उसका क्या रोल था, इस बात की भी जांच की जा रही है। प्रयागराज हिंसा मामले में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से जुड़े लोगों का नाम भी सामने आया है, जिनकी जांच की जा रही है। प्रयागराज में हालात को काबू में करने के लिए वहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। इसके साथ ही संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। उधर सहारनपुर में भी पुलिस हिंसा के आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। कई उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की तैयारी है। इसके साथ ही भड़काऊ बयान और अफवाह फैलाने वालों की भी पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई
फिर यही होगा। मतलब जी देखिए, पहले तो एक बात है, जिस दिन देश का मीडिया ये करना छोड़ेगा ना, लेफ्ट राइट करना छोड़ देगा ना, मुझे लगता है प्यार और मोहब्बत के साथ लोग आगे बढ़ना कोशिश करेंगे। लेकिन अगर इस वक्त मीडिया पर आरोप मत देना, ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। आदिल साहब, मीडिया सच्चाई दुनिया देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान, सुनिए मीडिया, पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश ये सच्चाई देख रहा है कि इस वक्त अगर एक देश इन मुश्किल हालातों से गुजर रहा है तो उसका जिम्मेदार अगर कोई है तो देश का मीडिया भी है, तो देश की सरकार भी है। मतलब संजीव उनियाल जी और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, देश का मीडिया दरअसल ये कह रहा है कि भैया आप जाइए, पत्थरबाजी करिए सड़कों पर, नफरत फैलाई जा रही है, ये नफरत के अड्डे बन चुके हैं, नफरत के अड्डे बन चुके हैं, ये यहाँ से नफरत फैलाई जाती है, उसके बगैर कुछ नहीं किया जाता। काश यहाँ से मोहब्बत के पैगाम दिए जाते, काश यहाँ से सेकुलरिज्म के पैगाम दिए जाते, काश यहाँ से टीचिंग्स दी जाती जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कही थी, काश वो यहाँ से पढ़ाया जाता तो आज देश के ये हालात नहीं होते। और आपके वो जो तमाम नेता हैं वो भी कर लेते। मैं सबका कह रहा हूँ, कोई अगर गलत कर रहा है उसको बुक करो, जेल में डालो। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं वायलेंस को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऐसा कानून देश के अंदर हो, लेकिन आज मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, देखिए जो आज की सरकार है देश के अंदर वो बिल्कुल बयासले मुसलमानों के प्रति, ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ। वर्षों आप बताइए ना, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कभी कुछ किया जाता है, सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए बैनर्स पोस्टर्स लिए, जब उनके आप कार्रवाई करते तो कोई बाहर नहीं निकलता, आप कार्रवाई करते तो कोई बाहर नहीं निकलता। जवाब दीजिए, आप इसका जवाब दीजिए। यूएपी मुसलमानों के लिए है, आप बताइए, मुसलमानों के लिए, इस देश के मुसलमानों के लिए चोट आपको लगी है, जिस तरह की चोट आपको लगी है, वाली सियासत चलाते हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप आदिल साहब? जिस तरह की चोट आपको लगी है, शायद 2026 के लिए आपको कितनी नफरत फैलानी है? आपका धर्म पहले दूसरे का भी तो धर्म है ना बाब। मैं तो रेस्पेक्ट करता हूँ, मैं बोलता हूँ किसी को इजाजत नहीं होनी चाहिए कि आदिल नाजिर जो बात कर रहे हैं, इन्होंने शुरुआत किया तो मुझे लगा कि चलिए ठीक है, मुस्लिम धर्म प्रचारक की तरह बात कर रहे हैं तो मुझे लगा कि कुछ अच्छी बात करेंगे, लेकिन इन्होंने पहले तो ये कह दिया कि ये सर तन से जुदा मानसिकता वाले हैं। बहुत साफ साफ इन्होंने कहा कि ये हुआ है, आपके अल्फाज हैं, आपके अल्फाज हैं, फिर हम ऐसे अल्फाजों का सपोर्ट करते हैं। चलिए बहुत अच्छा है, अगर आप नहीं सपोर्ट करते हैं, किसी को बोलते हैं, अगर आप नहीं सपोर्ट करते हैं अगेंस्ट वायलेंस, तो इस देश ऑलवेज कंडम वायलेंस, लेकिन इस देश की सरकार नहीं, कब वायलेंस के अगेंस्ट होंगे? मुसलमानों के प्रति बिल्कुल देश की सरकार का काम है कि अगर कहीं भी उपद्रव होगा, अराजकता होगी, कुछ भी होगा तो उसको नियंत्रित करना ये है। लेकिन सरकार वो चुपचाप बैठी रहे और आप सड़कों पर दंगा करते रहे, अराजकता करते रहे और सरकार चुप रहे, तब तो वो मुसलमान के लिए ठीक है। लेकिन अगर वो मुसलमानों को पकड़ रही है क्योंकि मुसलमान पत्थरबाजी कर रहा था, क्या उस मुसलमान को पकड़ा? क्या मुझे लगता है कि ये जो एक तरीका निकाल लिया है कि भीड़ तय करेगी कैसे कानून काम करेगा। आदिल नाजिर बुलडोजर बाबा नुपुर शर्मा को नहीं पकड़ सकता था। बताइए बाबा साहब जो नाम वही होगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जिस नाम पर और जिसको आधार बनाकर बार बार सड़कों पर ये उतर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उन पर कार्रवाई नहीं हुई है? क्या उन पर कार्रवाई नहीं हुई है? हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं, हाँ या अगर ना? बाबा साहब के संविधान को, इस देश के कानून को, इस देश के कानून को माना गया होता तो नुपुर शर्मा पे कार्रवाई होती, नवीन जिंदल पे कार्रवाई होती, उन पे कार्रवाई नहीं होती। देखिए, जिन्होंने ये तबाही यहाँ मचाई, जिनकी वजह से आज हालात देश के खराब हैं, जिसकी वजह से हिंदुस्तान को इंसल्ट का सामना करना पड़ा। नुपुर शर्मा पर किस धारा में कार्रवाई होनी चाहिए थी? आदिल नाजिर ये बताइए ना, क्यों आप दाएं बाएं जा रहे हैं? किस धारा पर कार्रवाई होनी चाहिए? सबसे बड़ी बात 295 और 153 है। आपको जब, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर उस धारा पर कार्रवाई होनी है तो उसके लिए मामला दर्ज हुआ, मामले को इन्वेस्टिगेट करके न्यायालय के सामने जाएंगे। ये नहीं हो सकता कि आपके कहने के लिहाज से भारत चलेगा, ये नहीं चलने वाला है। ये देश के संविधान के लिहाज से चलेगा। अगर आपको लगता है कि संविधान से ऊपर कुछ है तो इसका मतलब आप इस देश के खिलाफ जा रहे हैं। अगर आप संविधान के ऊपर जा रहे हैं, संविधान से ऊपर कुछ नहीं जा सकता, संविधान के दायरे में काम कर रहे हैं। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और नया मुसलमान अल्लाह ही अल्लाह पुकारे।
आप देखिए कितनी खतरनाक संवेदनशील स्थिति से देश गुजर रहा है, परंतु हमारी मानसिकता क्या है कि पलट दो तख्ता, सब गड़बड़ हो रहा है और मुसलमानों को पकड़ा जा रहा है, तुम्हारे साथ जो है बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है। परंतु क्या हो रहा है आप देखिए, कितनी खतरनाक बात है। एक पॉलिटिकल पार्टी की एक बच्ची, उसके स्पर ऑफ द मूवमेंट उसके मुंह से कुछ निकलता है तो पॉलिटिकल पार्टी एक्शन लेती है, उसको निष्कासित करती है, जबकि एक पूरा वर्ग ये कहता है कि आप, जबकि एक पूरा वर्ग कहता है कि आपने इस बच्ची के साथ आपने सहयोग नहीं किया। जबकि हो सकता है कि आप किसी भी धर्म के, पंथ के किसी भी शीर्ष व्यक्ति के लिए अगर कुछ अपशब्द कहते हैं तो निंदनीय है और उसका भरसक निंदा होनी चाहिए, और वही क्या भारतीय जनता पार्टी ने। परंतु ये जो ईंट रोड़े फेंकने का क्रम है, अब आप बात सुनते तो करिए, जो ईंट रोड़े फेंकने का क्रम है हिमानी। एक सेकंड, बार बार कार्रवाई, किस कार्रवाई की आप बात कर रहे हैं? आप क्या चाह रहे हैं? जो रेप की धमकियां दी जा रही है क्या वो हो? क्या वो जिस तरह से पुतले को बीच सड़क पर टांग दिया गया, क्या वो हो? नहीं, बताइए, अब आप मुझे बताइए, देश को क्या बनाना चाहते हैं आप? बताइए, तालिबान बनाना चाहते हैं, सीरिया बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं? वही स्टाइल वही है। अगर शांति से नहीं, शांति से तो आपने सब अशांत कर दिया। अगर आप योगी जी की बात यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ से बाहर निकालेगा योगी जी। आप जवाब दीजिए, बजाय इसके कि एंकर पे टिप्पणी करेंगे। जवाब दे रहा हूँ, तो जवाब दीजिए। सुनना है तो शांत रहिए। दीजिए जवाब। अगर आपको सुनना है शांत रहिए। जो कोई भी गलत अल्फाज इस्तेमाल करता है, चाहे वो रेप की हो, सर काटने की, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन देखिए आदिल नाजिर, इतने दिनों से अल्फाज ही तो इस्तेमाल हो रहे हैं, पत्थर तो नहीं फेंके जा रहे। आप ही कह रहे हैं कि संविधान से रहा है आपकी
एक मुसलमान और हर इंसान, हर भारत का नागरिक ये चाहता है, जिन लोगों ने एक टेरर, एक हवा, एक फिजा बनाने की कोशिश की पूरे हिंदुस्तान भर में, उनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन हो। कौन लोग हैं ये? और जो लोग, जैसे कि अब नहीं, ये जो भी लोग हैं, जिस भी देश में घुसे हुए हैं, देखिए, देखने को अभी कुछ उदाहरण, भाई किसका नाम लूं मैं, ये तो सरकार बताएगी, प्रशासन बताएगा, LIU बताएगी, अभी पिछले महीने 25-26 तारीख को अधिवेशन हुआ था, मौलाना मदनी बड़े रोए थे, साजिश कहाँ रची गई, कहाँ से फंडिंग हुई, पर लॉ बनना चाहिए, उन्होंने देश की जनता को भड़का दिया, क्योंकि अब किसी राजनीतिक पार्टी में उनकी पूछ हो नहीं रही है, तो अब उनको चाहिए किसी कोई नई पार्टी उनको राज्यसभा भेज दे। तो अपनी लालच के लिए वो मुसलमानों को कितना अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मुसलमानों को खुद समझना होगा। खुद तो रोकर लोगों को भड़का देते, मुसलमानों के बच्चे जेल में भर जाते हैं, या वो पत्रकार, सो कॉल्ड पत्रकार जो बाहर के मुल्कों को कहते हैं कि भैया कूदो हमारे देश में, अगर फ्रेम में बिठा के अपनी बात कहनी है तो मुझे माफ कीजिए। लगाई विपक्ष और इस तरह के पत्रकार कितनी ताली बजा बजा के खुश हो रहे हैं। ये है आपकी देशभक्ति, इस तरह की आप सेक्युलरिज्म, ये आपकी ये परिभाषा है सेक्युलरिज्म की। ओवैसी जी जो लगातार जनता को भड़काने का काम करते हैं, या उनके छोटे ओवैसी लगातार किससे आप कह रही हैं, किसकी देशभक्ति को आप चैलेंज कर रही हैं? मैं उन लोगों की आपसे बात नहीं कर रही हूँ। आप अगर एजेंडा चला रही हैं मुसलमानों के खिलाफ तो मैं माफी चाहता हूँ। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं किसी एजेंडे में आने वाला नहीं हूँ। आप अगर एजेंडा चला रही हैं मुसलमानों के खिलाफ तो मैं माफी चाहता हूँ। अरे मैंने आपको कहा ही नहीं, अगर आप कह रही हैं कि वो रो रहे थे, तो अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार जिसके आप कसीदे पढ़ रही थी, जिसके आप कसीदे पढ़ रही थी, उसको क्यों नहीं अरेस्ट किया? देखिए, एजेंडा मत चलाइए, ये देश आपका जितना है उतना हमारा है। कौन सा भारतवासी होने के नाते अभी प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, विदेश मंत्रालय का भाषण एक बार और से पढ़ लीजिए, जो सारी दुनिया में। एजेंडा मत चलाइए, एजेंडा मत चलाइए, एजेंडा मत चलाइए, एजेंडा मत चलाइए। एजेंडा चलाना है तो हमें माफ कीजिए, हम आपके साथ आपके जहरीले एजेंडे में शामिल नहीं हो सकते। आसान तरीका होता है पूरी डिबेट को डिस्टर्ब करने का। हम लोग पास फैक्ट नहीं है। नूपुर शर्मा ने जो बयान दिया उसकी हर कोई भी समझदार आदमी ये नहीं कहेगा कि नूपुर शर्मा के साथ खड़े हो जाएं, लेकिन हाजी साहब बैठिए ना, लेकिन हम देश को नहीं मिटने देंगे, हम देश को मिटने नहीं देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मैं ठोकर मारता हूँ ऐसी भारत में किसी और इस तरह के एजेंडे जो आप चला रहे हैं, जमीन का कानून है, उसके लिहाज से सब कुछ होगा। और अगर कोई उपद्रव करेगा, कोई पत्थर बरसाएगा तो उसके ऊपर लाठियां बरसेंगी, उसके ऊपर कानून काम करेगा। ये छोटी सी बात कहने में क्यों लोगों की जुबान घिस रही है? हाजी हसन चले गए, हाजी हसन उठकर चले गए, हाजी हसन उठकर चले गए। लेकिन दीपक झा, पहले आपसे और फिर संजीव उनियाल जी से, आपसे मैं ये समझना चाह रही हूँ, ये तस्वीर हर बार राजनीति करना क्या जरूरी है? ये तस्वीरें क्या बता रही है? हम देश को कहाँ ले जा रहे हैं? आपके जो आने वाली जनरेशन है, क्या भविष्य देकर जा रहे हैं आप उनको? देखिए, यही तो मतलब सवाल है, यक्ष प्रश्न इसको हम बोलेंगे ना। यहाँ पे बैठ के तू मैं करना, किसी के ऊपर आरोप लगाना कि किसी की हैसियत नहीं है डिबेट करने की, इसको पकड़ के कहां से लाते, इन सब बातों से कुछ नहीं होगा। बात यह है कि मोदी जी ने कहा था भारत को हम विश्व गुरु बनाएंगे, ये विश्व गुरु बनाने के लिए ले जा रहे हैं। आपने कहा था हम 135 करोड़ की बात, सुन लीजिए देवी जी, सुन लीजिए, 135 करोड़ की बात करते थे, सबका साथ सबका विकास। आज देश में आपने विश्वास की धारा को तोड़ दिया है, बांट दिया, डिवाइड कर दिया। इस पॉइंट के साथ संजीव उनियाल जी का रुख कर रही हूँ, ठीक है? इसी पॉइंट के साथ सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास की जो बात हो रही है संजीव उनियाल जी, क्या उसको चोट पहुंचाती है? ये यही कारण है कि इस तरह की तस्वीरें? ये जो स्लोगन है वास्तव में हम देखें अगर अलग से हटके तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, परंतु मैं इशू पर रहना चाह रहा हूं। मेरी आत्मा जल रही है, मेरा दिल परेशान है। मेरे घर में लोग प्रश्न पूछते हैं बार बार कि ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों है? पापा अफजल आपके बहुत अच्छे मित्र हैं, आपके एडवोकेट हैं, बचपन से आपका आना जाना है, उनके अश्रुधारा निकलती है जब वो देखते हैं कि मेरी मस्जिद के अंदर से जुम्मे वाले दिन जब 2:30 बजे मुसलमान बाहर निकलता है तो सारे शटर बंद हो जाते हैं। डीएम जो कप उठता है, पुलिस की सारी टुकड़ियां लग जाती हैं, आगजनी हो जाती है, और ये लोग सपोर्ट करते हैं। शर्म नहीं आती इनको? मैं आप ये विषय को इधर से उधर लेके जाते हैं। कोई रोक रही हूँ, क्या दादागिरी दिखाना चाहते हैं ये? अरे देश रो रहा है, संवेदनशीलता दिखाओ।
ये विकास में आगे बढ़ने वाला देश है। अगर पत्थर मॉडल होगा तो बुलडोजर मॉडल भी होगा, अगर पत्थर मॉडल होगा तो बुलडोजर मॉडल भी होगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी, कंट के नाम कंट कम, जाने दीजिए उसको। जरूरी बात है। देखिए एक बात समझिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मना किया, बहुत से लोग उस वजह से छोड़ रहे हैं डिबेट। ये आप सारे ये ड्रामे जो हैं उसी का पार्ट है, इसलिए उसमें बहुत परेशान मत होइए। हाँ ठीक है दीपक जी। भाजपा ने क्या किया है, भाजपा ने पाकिस्तान एम्बेसी का एजेंसी ले रखा है। अच्छा। भाजपा के नेता क्या कहते हैं, आप पाकिस्तान जाओ, अच्छा। आप यहाँ चले जाओ, आप फला जगह चले जाओ। अरे भाई, आप अपने देश को संभाल नहीं पा रहे हो क्या? आप हिंदुस्तान के लोगों को भेज दो पाकिस्तान। तो भाजपा ने इस देश में आग लगाया है। तो इसलिए वो बाहर जाकर साजिश रच रहे हैं, पाकिस्तान ने बाहर जाकर साजिश रच रहे हैं। अभी कोई भाजपा नेता की बात है, आज की जो डिबेट है, आज का जो इशू है, उस पर बात क्यों नहीं करते? त्रिपाठी जी, आज के इशू पर बात करते 8 साल से ओवैसी आग उगल रहा है। ओवैसी महोदय 8 साल से आग उगल रहा है, आपने उसके ऊपर। अरे ओवैसी जी, जब 2014 से पहले यूपीए को समर्थन देते थे तब कुछ नहीं किया आपने यार। और अभी महाराष्ट्र में या आपके महाविकास आघाड़ी को दिया समर्थन, तब भी नहीं बोलेंगे आप। तो ये झूठी झूठी अधूरी बातें ना जनता के सामने मत रखा करो आधी अधूरे ज्ञान मत रखा करो। गुंडागर्दी आप कर रही हो, मैं नहीं करती गुंडागर्दी करना, आपका काम है, आप करते हो। कोई गुंडागर्दी कर रहे हो।